हेलो प्यारे बच्चों, उस दिन हम लोगों ने वेक्टर विश्लेषण का समांतर चतुर्भुज नियम देखा था और उस नियम का गणितीय रूप से हम लोगों ने निगमन किया। उसमें आगे आता है कि जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, इसका परिमाण ए है, इसका परिमाण बी है, ये वेक्टर आर है। और एक चीज़ था कि यहाँ से देखिए ये जो कोण था ये क्या था, थीटा था, ठीक है। और जो ये परिणामी आर है, आर ए के साथ क्या कोण बना रहा है, तो बच्चों ये बना रहा है आपका अल्फा कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा। तो यहाँ से हमें अल्फा का मान लेना है, यानी जो वेक्टर अल्फा है, सॉरी कोण अल्फा है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा, ध्यान देंगे, पहले हम ले लेंगे वैल्यू किसकी। हमें ये पता था कि बी ई बराबर आपका आया था, बी ई बराबर बी सी कॉस थीटा, ठीक है। बी ई बराबर बी सी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कोण अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये आपका है समकोण, ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, या आधार बराबर हो जाएगा कर्ण, यानी जाएगा उधर गुणे में हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था कि इसी को अगर हम साइन के वैल्यू लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब क्या मिलेगा हमको, लंब मिलेगा ई सी, ठीक है। और कर्ण क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण क्या होता है, बी सी, बी सी, बी सी इधर जाएगा, ठीक है। यानी ई सी बराबर हो जाएगा बी सी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बी सी के वैल्यू क्या है, तो बी सी की वैल्यू हम लोग रख देंगे बी साइन थीटा, यहाँ भी इसका वैल्यू रख देंगे बी कॉस थीटा। इतना समझ में आया। अब चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए ई सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में चलेंगे। अब यहाँ देखिए ये कोण अल्फा है, इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यानी हो जाएगा आपका tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, tan अल्फा बराबर लंब आपका क्या है, तो लंब है आपका ई सी, आधार क्या है आपका ए ई है, ए ई, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर देखिए ई सी का मान क्या है, ई सी का मान हमको यहाँ पे मिला है, यानी ई सी बराबर क्या आया है, बी साइन थीटा। क्या रखेंगे बच्चों, बी साइन थीटा बटे ए ई को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ई, ठीक है। ए बी प्लस बी ई, या tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए बी की वैल्यू क्या है, ए है, प्लस बी ई की वैल्यू देखिए यहाँ पे, बी ई की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा tan अल्फा का सूत्र, यानी कि किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का जो परिणामी वेक्टर होगा, परिणामी वेक्टर किसी एक वेक्टर के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए इस कंडीशन के आधार पे हम लोग उसके तीन रूल ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, पहला होगा आपका कि यदि, पहला नियम, पॉइंट नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 अंश, यानी कि जो कोण बी है, बी जो कोण है, बी कोण ए पर ही जाए, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोण है हमारा ए, ठीक है, और दूसरा कोण जो बी है वह भी इसी के ऊपर है, जो बी है, ठीक है। जो वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, दोनों एक ही पे हैं, यानी इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 अंश है। उसमें विस्थापन, जो कोणीय विस्थापन होगा क्या होगा, 0 अंश होगा।
तो क्या होगा वैल्यू, यहाँ से देखेंगे आर बराबर क्या था आपका, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे मान रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0 अंश रखेंगे। बच्चों कास 0 का मान क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब ये होल स्क्वायर एक करंट से मुक्त हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, आर बराबर आ जाएगा ए प्लस बी। यानी कि जब किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का जो कोण होगा, जो थीटा बनेगा, वो 0 अंश रहेगा, तो उनका जो परिणामी वेक्टर होगा दोनों वेक्टरों के परिमाण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग चलते हैं, दूसरा कंडीशन में देखेंगे पॉइंट नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 अंश। अब देखिए बच्चों थीटा का मान कितना है, 90 अंश, यानी जो वेक्टर है वो सीधा सीधा है एकदम, ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर क्या हुआ, बी हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा, परिणामी वेक्टर, तो उसका मान निकाल लेते हैं, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 अंश। अब जानते हैं कि कास 90 का मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे कास 90 का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जब दो वेक्टर परस्पर समकोण पे हो, 90 अंश पे लंबवत हो, तो उनका जो परिणामी वेक्टर होगा वह उन वेक्टरों के परिमाण के वर्ग के योग के रूट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रूट के, यानी कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखते हैं, यदि थीटा बराबर 180 अंश। ध्यान देंगे थीटा बराबर 180 अंश। 180 अंश का मतलब क्या होगा कि जैसे एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच के जो कोण होगा कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, तो 180 अंश का होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे आर बराबर, परिणामी आर बराबर हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 रखेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे कास 180 का मान होता है -1, यानी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए बच्चों ये किसका फार्मूला हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि बराबर अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, या r बराबर आपका आ जाएगा a माइनस बी। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, जब दो वेक्टर परस्पर एक दूसरे से विपरीत में हो, कैसे हो, विपरीत में हो, एक पूरब जा रहा है दूसरा किधर जाएगा, पश्चिम जाएगा, तो उनका परिणामी वेक्टर जो होगा उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के अंतर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये उतार लीजिएगा आगे के लिए, फिर कल से कंटिन्यू करते हैं सवाल के लिए। थैंक यू वेरी मच।